पहले से ही मेरे साथ में छल हुआ है इसके अंदर। पहली बात तो है ना, जब है ना जो एसएमएस है ना, अश्लील एसएमएस आए हुए बोले गए, तो कम्युनिकेशन दो तरीके से तरफा होता है, एक भेजने वाला और एक पाने वाला। तो इस प्रकरण में ना जिसको एसएमएस आए हुए थे उसका मोबाइल ही पुलिस ने जब्त नहीं किया हुआ है, मतलब आमदार मंदा मात्रे का मोबाइल ही जब्त नहीं किया हुआ है। सिर्फ उन्होंने बोल दिया कि मेरे को एसएमएस आए थे ऐसे ऐसे, मैंने लिख लिया और डिलीट मार दिया। पुलिस ने उसी को है ना ब्रह्म वाक्य समझ लिया, हाँ ठीक है आमदार बोल रहे इसलिए आए हुए थे, लेकिन उसका ना मोबाइल जब्त किया ना ये किया। उसके बाद में मेरा जो है ना, मुझे जो चोपड़ा से ना सिम कार्ड लिया गया था उसको, तो चोपड़ा से सिम कार्ड लेने के बाद में जो व्यक्ति ने सिम कार्ड लिया हुआ है, जो सिम कार्ड जिसने बेचा हुआ है और जिसने लिया हुआ है, उसका नाम है ना, बेचने वाले ने बोला कि मेरे पास में प्रेमचंद बताया हुआ था नाम उसका, कि प्रेमचंद नाम का आदमी आया था। उसने बोला दीपक गुप्ता के करीब मैं काम करता हूँ, और काम करने के बाद में दीपक गुप्ता शरीर से अपंग है, तो सिम कार्ड लेनी आ नहीं सकते, तो उन्होंने सिम कार्ड दे दिया उसको। और उसके ऊपर से बाकी के पूरे है ना, इसके अंदर है ना जो है बाकी का पूरा है ना, इसके अंदर से केस खड़ा किया गया हुआ है। अब जब है ना सिम कार्ड वाले बेचने, मैंने जो आधार उन्होंने लिया हुआ था वो आधार बोगस आधार बनाया हुआ था, फॉर्जरी बना के बनाया हुआ था। उस समय मैंने मेरा आधार भी दिया हुआ था, दोनों आधार को है ना यूआईडी के पास भेजा गया। यूआईडी ने ना जो बोगस आधार था उसको, जिससे सिम कार्ड लिया गया था, उन्होंने फेक आधार कार्ड बोला हुआ है, और मैंने जो जमा किया हुआ था उनके पास में वेरिफिकेशन के लिए, उसको बोला कि नहीं ये सही है, ये हमने जनरेट किया हुआ है, और जो पुराना जो जिसके सिम कार्ड लिया हुआ है वो यूआईडी ने अपने यूआईडी ने जनरेट नहीं किया हुआ है। इसके बाद में आमदार 7 साल तक के इतना होने के बाद में भी 7 साल पूरा केस चला, अभी 2 महीने में पूरे 7 साल हो जाएंगे। तो मुझे किसी ने मुझे अटकाया हुआ था इसके अंदर। उनका मकसद क्या था कि मुझे है ना, अभी भी है ना ये 4 केस है, 4 में से ये पहला अभी हुआ है, बाकी 3 तो अभी शुरू हो रहे हैं। मतलब यहाँ से और कितने साल लगेंगे पता नहीं, कितने साल और चलेंगे ये केस उनमें बाकी के। तो जिसका मकसद था कि है ना मुझे फंसा के, न्यायालयीन प्रक्रिया को लेके मुझे उसका मकसद था कि है ना मुझे फंसाया जाए, तो उसने बराबर फंसा के न्यायालय और पुलिस उसके ना हाथ बने हुए हैं उसका सहायता करने के लिए। मैं बार बार बीच में कितनी बार मैंने ना बोला हुआ इसके अंदर कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने ना जो है पिटीशन भी दाखिल करी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी, औरंगाबाद हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने भी मुझे बोल दिया कि आप नीचे से निर्दोष हो जाओ फिर आओ। मतलब आज की तारीख में अगर ढूंढने जाएंगे तो टेक्निकल जो पुरावे थे वो सब पुरावे नष्ट हो गए एक प्रकार के, क्योंकि सिम डाटा वगैरह जहाँ तक मेरी जानकारी है जो 1.5-2 साल तक के कॉल डिटेल वगैरह रहता है, लेकिन आज की तारीख में ढूंढने जाएंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगा। तो आज के टाइम में मुझे जो है सिर्फ ना डिसीजन मिला हुआ है, न्याय नहीं मिला है मुझे आज ये जो दिया हुआ है, जो बेलापुर कोर्ट ने जो दिया हुआ है, ये ना डिसीजन दिया हुआ है कि तुम निर्दोष है, लेकिन न्याय का है जिसने गुनाह किया हुआ है वो आज भी है ना, या तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि जिसने गुनाह किया हुआ वो आज भी खुला घूम रहा है, या तो एसएमएस आए ही नहीं है। एक आधी मर्डर हो जाता है उसके बाद में ना जिसके ऊपर आरोप है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि मर्डर हुआ ही नहीं है या खून हुआ ही नहीं है। फिर जो आरोपी है आज भी वो खुले घूम रहे हुए हैं। बीच बीच में मैंने ना मंदा मात्रे बोलो या जो दूसरे आमदार, ट्विटर पर भी मैंने उनको मैसेज किए हुए उनको कि है ना जो है ना आरोपी है, मैंने ये किया नहीं है, तुम्हारा और मेरा आरोपी जो है वो है ना जो घूम रहा है, खुला घूम रहा है, उसके लिए प्रयत्न करो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तो सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग करी इसके अंदर, मैं आरोपी होके मैंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी। मैं इस केस में जब मुझे पुलिस कोठरी में रखा गया, तो पुलिस कोठरी में रखने के बाद में जब मैंने 2 बार पुलिस कोठरी मिली, उसके बाद में उनको लग रहा था कि नहीं हमको, मुझे जैसे चर्चा के दौरान मुझे उनसे मालूम पड़ा कि हम इस केस को है ना सॉल्व करने के करीब है लगभग, लेकिन हमारे पास में और पूछताछ करने की है। तो उस समय मुझे लगा कि मैंने पुलिस को सहयोग करना चाहिए, तो मैं आरोपी होकर मैंने पुलिस कोठरी मांगी थी खुद ने, कि मुझे मेरे वकील छुड़ाने के लिए आए हुए थे मुझे कि ना हमको है ना इसके न्यायालयीन कोठरी दो। मैंने मेरे वकील को बोला नहीं मुझे न्यायालयीन कोठरी नहीं चाहिए, मुझे पुलिस के ताबे में दो वापस से। मैंने आगे होकर पुलिस के ताबे में मांगा हुआ है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल किया हुआ है, लेकिन है ना
निकलते निकलते मैं यहाँ तक के न्याय के लिए 7 साल हो गए। मैं ना पीछे के 5वें 6वें महीने में ये साल के मैंने ना आंदोलन करने का भी पत्र दिया कि मैं ना सीजीएम के जो कोर्ट है उनके पास में है ना मैं आंदोलन करता हूँ कि मुझे न्याय दो, लेकिन फिर भी उसका भी कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ है ना थाने पुलिस ने मुझे एक पत्र दिया कि आपको जल्द से जल्द डिसीजन, सिर्फ डिसीजन पे केस आने के बाद में भी 1 तारीख में जो ख़त्म हो सकता था केस, उसको भी 6 महीने लगे मुझे, लगभग 5-6 महीने कि बस उसी के लिए वही चल रहा है। सरकारी वकील जो है एक प्रकार का छल चालू था। कोर्ट है ना सरकारी वकील को बुलाता था, सरकारी वकील है ना कोर्ट के बाहर आके रुकता था, कोर्ट बुला रहा है, बाहर खड़े खड़े हंसता था लेकिन अंदर नहीं आता था वकील। उसकी भी मैंने तकरार किया कि भाई है ना ये बोले मैं यहाँ के जो डायरेक्टर है उनके अभियोग संचालन के मुंबई में डायरेक्टर से भी जाके मिला, मैं सब तो बोले हम आरोपी की नहीं सुनते। मैं सब मैं उसकी कोई तकरार ये नहीं कर रहा, मैंने कम से कम केस चलाए। मुझे अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे भले फांसी पे लटकाओ लेकिन केस चलाओ। इतने यातना करने के बाद में भी अभी अगर डिसीजन मिला हुआ है ये, तो मेरा ये मानना है कि मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जिसने भी मुझे फंसाया हुआ है, मैं उसको है ना कोई है ना एक भारतीय परंपरा है कि कोई जीतता है तो उसको बधाई देते हैं। तो उसने ना 7 साल तक मुझे अटकाया, उसका मकसद था कि मुझे है ना इसमें अटका के रखे प्रोसीजर में और वो ना मुझे ना परेशान करे, तो ये उसका मकसद पूरा हुआ। आज भले ही ना डिसीजन मिल गया होगा लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला और सामने वाला व्यक्ति जो भी है वो जीत गया हुआ है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं उसको बधाई देता हूँ कि भारतीय न्याय व्यवस्था का बहुत अच्छे तरीके से ना उन्होंने ये किया हुआ है कि अपनी जो भारतीय न्याय व्यवस्था है उसके अंदर जो कोर्ट है उसके अंदर प्रोसीजर ही पनिशमेंट हो गया हुआ है। मतलब 7 साल तक अटका के रखो, बाद में बोल दिया निर्दोष है, लेकिन किसने किया हुआ है आज भी अनुत्तरित है और मुझे निर्दोष तो छोड़ा हुआ है। लेकिन 7 साल पहले तो उतने आप फेमस नहीं थे शायद, हाँ आपका स्टार्टिंग ही था। अब तक तो आपने बहुत सी कार्रवाई की हुई है, बराबर है, हो सकता है आगे भी ऐसा हो तो अटकाने की कोशिश, वो तो है ही ना, अभी भी है ना कोशिशें चालू ही रहती है अटकाने की, तो आगे भी हो सकती है। लेकिन है ना जो पुलिस व्यवस्था है उसके ऊपर भी प्रश्न है।